Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma and very good morning. I hope you all are doing very well. So आज के सेशन में हम लास्ट 1 ईयर के स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर को रिवाइज करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही हम कवर करने वाले 1 ईयर क्विक रिवीजन सीरीज का ये पार्ट है। इससे पहले भी हम काफी वीडियोस पब्लिश कर चुके हैं लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर से रिलेटेड जीके टुडे की प्लेलिस्ट में मेंशन है। फाइन। एंड आल्सो दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ डेली 20 एमसीक्यू सीरीज जो कि जीके टुडे के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इफ वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लास्ट 2-3 इयर्स के करंट अफेयर्स चाहिए तो आप जीके टुडे के डेली 20 एमसीक्यू सीरीज के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फाइन। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट 1 ईयर के जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है वो टारगेट करेंगे हम इस वीडियो में। First question is which Indian chess player replaced Vishwanathan Anand as the country's top ranked player? So Indian chess player का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिन्होंने विश्वनाथन आनंद को रिप्लेस कर दिया है कंट्री के टॉप रैंक प्लेयर कैटेगरी में। सो द आंसर इज डी गुकेश। सो डी गुकेश ने रिप्लेस करा है विश्वनाथन आनंद को 17 ईयर ओल्ड डी गुकेश ने। फाइन। और लास्ट 37 ईयर से जो कंट्री का टॉप रैंक प्लेयर की पोजीशन थी वो विश्वनाथन आनंद के नाम थी। नाउ डी गुकेश ने रिप्लेस कर दिया है विश्वनाथन आनंद को country के top ranking player. Fine. Let's move to the next one. Next one is which cities are the host of India's first two FIFA World Cup 2026 qualifiers. Fine. So भारत के पहले दो शहरों का नाम आपसे पूछा जा रहा है जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर्स राउंड को होस्ट करेंगे। सो द आंसर इज भुवनेश्वर एंड गुवाहाटी। फाइन। सो भुवनेश्वर एंड गुवाहाटी ये फर्स्ट सिटीज है इंडिया की जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर राउंड को होस्ट करने वाले हैं। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which country has emerged champions in the men's hockey 5S Asia Cup? So men's hockey 5S Asia Cup में जो चैंपियन टीम थी वो कौन रही थी? आंसर इज इंडिया। और बीट किया था किसको? पाकिस्तान को बीट किया था। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is which company is the official sponsor of Indian contingent at Hangzhou Asian Games? So 19th एडिशन जो हुआ था Hangzhou Asian Games का उसमें किस कंपनी ने ऑफिशियल स्पॉन्सर किया था इंडियन कंटिजेंट को? एंड दैट इज अमूल। अमूल ने ऑफिशियल स्पॉन्सर किया था इंडियन कंटिजेंट को कहाँ पे? Hangzhou एशियन गेम्स में। फाइन। सो एशियन गेम्स का 19th एडिशन कहाँ पे हुआ था? चाइना हांगजू में हुआ था और अमूल बना था ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर इंडियन टीम। Let's move to the next one. Next is Divya Deshmukh, who was seen in the news, is associated with which sport? So Divya Deshmukh ये न्यूज में रही थी, किस स्पोर्ट से ये रिलेटेड है? So the answer is chess. चेस से रिलेटेड है दिव्या देशमुख। फाइन। सो इन्होंने क्लिंच किया था वुमेन्स रैपिड टाइटल कहाँ पर? एट द टाटा स्टिल चेस इंडिया टूर्नामेंट। फाइन। सो टाटा स्टिल चेस इंडिया टूर्नामेंट में इन्होंने वुमेन्स रैपिड टाइटल क्लिंच किया था। दैट इज दिव्या देशमुख। Next one is Sharat Kamal, Harmit Desai, and Sathiyan Gyan Sekran are associated with which sport? So Sharat Kamal, Harmit Desai, and Sathiyan Gyan Sekran ये किस खेल से किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? So the answer is table tennis. Fine. So men's table tennis टीम से एसोसिएटेड है शरद कमल, हरमित देसाई एंड साथियान ज्ञान शेखरन। फाइन। और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल क्लिंच किया था कहाँ पर? एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में। और कहाँ पर हुआ था? साउथ कोरिया में हुआ था। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। डूरंट कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? सो डूरंट कप किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? सो द आंसर इज फुटबॉल। वी ऑल नो फुटबॉल से एसोसिएटेड है डूरंट कप। और रिसेंटली जो मोहन बगान टीम है उन्होंने क्लिंच किया था डूरंट कप 2023 ट्रॉफी किसको हराकर? ईस्ट बंगाल एट कोलकाता। फाइन। सो मोहन बगान जीत चुकी थी डूरंट कप 2023 ईस्ट बंगाल को हराकर। फाइन। और इस बार जो एडिशन था वो 132nd एडिशन था डूरंट कप टूर्नामेंट का। और जो मोहन बगान टीम है उन्होंने आफ्टर 23 इयर्स 23 साल के गैप के बाद इस ट्रॉफी को क्लिंच किया था। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is which Indian tennis player won the runners trophy in the US Open doubles final? So भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिन्होंने अमेरिकी ओपन डबल्स फाइनल में रनर्स ट्रॉफी जीती थी एंड दैट इज रोहन बोपन्ना। फाइन। सो
इंडो ऑस्ट्रेलियन टेनिस पेयर है रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एब्डेन, फाइन। और इन दोनों ने मिलकर रनर्स ट्रॉफी क्लिंच करी थी, कहां पर? यूएस ओपन डबल्स फाइनल में, फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Alexander Grischuk, who was seen in the news, is associated with which sport? So Alexander Grischuk ये किस sport से associated है? So Alexander Grischuk ये Russian chess player है और हाल ही फिलहाल इन्होंने Blitz chess title clinch किया था. Fine. Let's move to the next one. Next is which country has won their first ever FIBA basketball World Cup title? So FIBA basketball World Cup title किस country ने जीता है? And it is their first ever and the country name is Germany. So Germany ने अपना first ever FIBA basketball World Cup title को जीत लिया है. किसको हराया था? By defeating Serbia. Fine. So सर्बिया को हराकर जर्मनी ने ये टाइटल क्लिंच किया. Let's move to the next one. Which cricketer surpassed Sachin Tendulkar to become the opener with most number of centuries? So Sachin Tendulkar को सरपास कर दिया है क्रिकेटर ने और किस कैटेगरी में? मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरी कैटेगरी में. एंड ये बन चुके हैं कौन? एक ऑस्ट्रेलियन बैटर है, बता सकते हैं? दैट इज डेविड वार्नर, फाइन. सो डेविड वार्नर बन चुके हैं सचिन तेंदुलकर को पछाड़कर द प्लेयर विद द मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन द इंटरनेशनल क्रिकेट, फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next one is Vidya Ramraj, who was seen in the news, is associated with which sport? So Vidya Ramraj ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? विद्या रामराज बेसिकली ये तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करती है एंड एथलेटिक्स से एसोसिएटेड है, फाइन. सो रिसेंटली इन्होंने जो मैच जीता था दैट इज विमेन्स 400 मीटर इन अ पर्सनल बेस्ट और जो रिकॉर्ड था वो 52.40 सेकेंड का रिकॉर्ड इन्होंने दर्ज करा 400 मीटर रेस में, फाइन. और किस स्पोर्ट में किस इवेंट में? इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 एथलेटिक्स, फाइन. कहाँ पे हुआ था? चंडीगढ़ में हुआ था, फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज क्लिंच्ड द SAFF U16 चैंपियनशिप 2023 टाइटल? सो SAFF 16 चैंपियनशिप 2023 टाइटल जो है किस कंट्री ने क्लिंच किया है? एंड इट इज बाय इंडिया, फाइन. इंडिया ने किया है. किसको डिफीट किया है? बाय डिफीटिंग बांग्लादेश, फाइन. सो जो इंडिया की अंडर 16 टीम है उन्होंने SFF U16 चैंपियनशिप को जीत लिया है बांग्लादेश को हराकर. एंड नेक्स्ट वन इज विच बैडमिंटन प्लेयर हैज वॉन द चाइना ओपन टाइटल? सो चाइना ओपन टाइटल और किस बैडमिंटन प्लेयर ने जीता है चाइना ओपन टाइटल? एंड ही इज विक्टर एक्सेल्सन, फाइन. सो विक्टर एक्सेल्सन जो कि ओलंपिक चैंपियन है उन्होंने क्लिंच करा अपना फर्स्ट चाइना ओपन टाइटल, फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज विच कंट्री क्लिंच द एशिया कप 2023 टाइटल इन क्रिकेट? सो क्रिकेट में एशिया कप 2023 का जो टाइटल है किस कंट्री ने क्लिंच किया है? एंड दैट इज इंडिया, फाइन. सो इंडिया रिकॉर्डेड 10 विकेट विन ओवर श्रीलंका. सो श्रीलंका को डिफीट करके एशिया कप 2023 को जीता है इंडिया ने. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. वेयर इज द बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट रेस ट्रैक लोकेटेड इन इंडिया? सो इंडिया में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट रेस ट्रैक BIC ये कहाँ पर लोकेटेड है? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट की बात की जा रही है और ये लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा में. आंसर इज ग्रेटर नोएडा, फाइन. सो रिसेंटली इस प्लेस को अप्रूवल मिला है इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट्स बॉडी से फॉर 2 व्हीलर और इस प्रकार ये बन जाएगा कंट्री का फर्स्ट प्लेस टू होस्ट MotoGP रेस, फाइन, जो कि ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया है. सो 24 सितंबर को ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया को होस्ट किया था एंड दैट इज MotoGP रेस, फाइन. सो जो इवेंट था MotoGP रेस और फर्स्ट टाइम कहाँ पर होस्ट किया गया था? ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट रेस ट्रैक में, फाइन. 24 सितंबर 2023 का डेटा है ये. Next one is G. Teswani and Bomini Monica Akshaya who were seen in the news play which sport? So कौन सा खेल खेलते हैं ये G. Teswani and Bomini Monica Akshaya? Fine. So the answer is chess. Fine. So Russian chess player है ये और इन्होंने recently जो टाटा स्टिल एशियन जूनियर कप हुआ था उनमें टाइटल क्लिंच किए थे. Let's move to the next one.
Next one is, what is the position of Neeraj Chopra in the men's javelin throw event at the Diamond League 2023 final? Fine. So Diamond League 2023 final में नीरज चोपड़ा की पोजीशन आपसे पूछी जा रही है मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में, एंड दैट इज सेकंड। फाइन। और जो रिकॉर्ड था इनका 83.80 मीटर था, और इंडिया से ये फर्स्ट प्लेयर है जिन्होंने डायमंड लीग 2023 फाइनल में सेकंड रैंक पर रहे। फाइन। Let's move to the next one. Next one is, which racing driver won the Singapore Grand Prix tournament? So Singapore Grand Prix tournament ये किस racing driver ने जीता था? And the answer is Carlos Sainz. Fine. So Spanish motorsport racing driver है Carlos Sainz, और इन्होंने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट का खिताब जीता। फाइन। नेक्स्ट वन इज इलावनिल Villarreal, who was seen in the news, plays which sport? So कौन सा खेल खेलती है इलावनिल विलारिवन? So the answer is shooting. शूटिंग से एसोसिएटेड है ये, और रिसेंटली रियो डी जनेरिया में जो ओलंपिक शूटिंग सेंटर हुआ था, दैट इज इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप राइफल पिस्तौल स्टेज, उस कैटेगरी में इन्होंने विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल टाइटल को क्लिंच किया था। दैट्स व्हाई ये न्यूज में रही थी। फाइन। एंड ओलंपियन है ये एलावनिल क्लारविन। फाइन। वलारविन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज मोहम्मद सिराज, who was seen in the news, plays which sport? So मोहम्मद सिराज की बात की जा रही है, कौन से स्पोर्ट से ये एसोसिएटेड है? वी ऑल नो क्रिकेट से एसोसिएटेड है मोहम्मद सिराज, और रिसेंटली इन्होंने रीगेन करा है अपना टाइटल, दैट इज नंबर 1 ओडीआई बॉलर इन द वर्ल्ड टैग। फाइन। सो नंबर 1 वनडे इंटरनेशनल बॉलर है मोहम्मद सिराज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which female player led the Indian contingent at Asian Games opening ceremony 2023? So Asian Games की जो opening ceremony हुई थी, किस इंडियन प्लेयर ने इंडियन कॉन्टिजेंट को लीड किया? एंड दैट इज फीमेल प्लेयर लवलीना बोरोगेन। फाइन। सो लवलीना बोरोगेन ने इंडियन टीम को लीड किया किसमें? एशियन गेम्स ओपनिंग सेरेमनी 2023 में। फाइन। और कहाँ पे हुआ था? चाइना के होंगजो शहर में 19th एडिशन था ये। इंडिया से टोटल 655 इंडियन एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज अंतिम पंघाल, who was seen in the news, plays which sport? So अंतिम पंघाल जो कि इंडियन रेसलर है। फाइन। कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं ये? रेसलिंग से एसोसिएटेड है, और न्यूज में इसलिए रही थी क्योंकि इन्होंने अपना ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया था विमेन्स 53 केजी कैटेगरी में। और कहाँ पर? वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो सर्बिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप में विमेन्स 53 केजी कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल क्लिंच किया था। दैट इज अंतिम पंघाल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone of an international cricket stadium in which city? Fine. So पीएम नरेंद्र मोदी ने किस सिटी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की फाउंडेशन स्टोन रखी है, आधारशिला रखी है? कहाँ पर? सो दैट इज वाराणसी। सो वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की फाउंडेशन स्टोन रखी गई बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये जो स्टेडियम है 30 एकड़ में फैला हुआ है, इसकी जो कैपेसिटी रहने वाली है वो 30,000 स्पेक्टेटर्स की रहने वाली है। फाइन। और कहाँ पर? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। Next one is men's double scull swim, which won the first medal for India at the Asian Games 2023, is associated with which sports? Fine. So Asian Game 2023 जो हुआ था उसमें फर्स्ट मेडल जीता था इंडिया के लिए, एंड दैट इज men's double sculls team। और किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है ये? आंसर इज रोइंग। रोइंग से एसोसिएटेड है। सो अरविंद सिंह एंड अर्जुन लाल जाट ने जीता था इंडिया का फर्स्ट मेडल ऑफ द 2023 होंगजो एशियन गेम्स विद सिल्वर। किस कैटेगरी में? मेंस लाइट वेट डबल स्कल्स में। फाइन। सो नाम है अरविंद सिंह एंड अर्जुन लाल जाट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज टिगिस्ट असेफा, हु ब्रोक द वुमेन्स मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड, इज फ्रॉम विच कंट्री? सो टिगिस्ट असेफा ये किस कंट्री से बिलोंग करती है जिन्होंने रिसेंटली वुमेन्स मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक किया है? एंड शी इज फ्रॉम इथोपिया। फाइन। सो 26 ईयर ओल्ड है, एंड इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है न्यू, दैट इज 2 hours 11 मिनट एंड 53 सेकेंड का रिकॉर्ड बनाया है। इनसे पहले जो रिकॉर्ड था वो 2 hours 13 मिनट्स समथिंग था, एंड नाउ द न्यू रिकॉर्ड इज दैट, एंड इट इज बाय टिगिस्ट असेफा जो कि इथोपिया से बिलोंग करती है। नेक्स्ट वन इज
Simone Biles, who recently became world's most decorated gymnast ever, is from which country? So किस country से belong करते हैं सिमोन बाइल्स, जो कि वर्ल्ड के मोस्ट डेकोरेटेड जिमनास्ट है, एंड शी इज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स. फाइन. सो रिसेंटली वर्ल्ड जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में इन्होंने 21st वर्ल्ड टाइटल जीता है गोल्ड के साथ, और टोटल इनके पास 34 मेडल्स है वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड ओलंपिक्स में. दैट्स व्हाई शी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेकोरेटेड जिमनास्ट एवर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज विच कंट्रीज हॉकी टीम क्लिंस द एशियन गेम्स गोल्ड मेडल? सो एशियन गेम्स गोल्ड मेडल किस कंट्री की हॉकी टीम ने क्लिंच किया था? दैट इज इंडिया. इंडिया ने जीता था. जो इंडिया की मेंस हॉकी टीम है, उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल को क्लिंच किया था. फाइन. और किसको हराया था? डिफीट किया था जापान को, और इस प्रकार क्वालिफाई किया था 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज किशोर कुमार जेना, हु वाज सीन इन द न्यूज, प्लेज विच स्पोर्ट? सो कौन सा गेम खेलते हैं किशोर कुमार जेना? सो द आंसर इज जैवलिन थ्रो. जैवलिन थ्रो से एसोसिएटेड है किशोर कुमार जेना. और इनका जो रिकॉर्ड था एशियन गेम्स में 87.54 मीटर का था, और इन्होंने सिल्वर जीता था. और नीरज चोपड़ा, उनका रिकॉर्ड 88.88 मीटर था. Next one is which country's kabaddi team has clinched the Asian Games title in 23? So 2023 में एशियन गेम्स टाइटल में कबड्डी टीम, किस कंट्री की कबड्डी टीम ने टाइटल क्लिंच किया था? एंड इंडिया. फाइन. सो जो इंडियन मेंस कबड्डी टीम है, उन्होंने डिफीट किया था ईरान को एशियन गेम्स 2023 में, और अपना गोल्ड मेडल क्लिंच किया था. नेक्स्ट वन इज दीपिका पल्लिकल एंड हरिंदर पाल संधू, हु वर सीन इन द न्यूज, प्ले विच स्पोर्ट? सो कौन सा गेम खेलते हैं दीपिका पल्लिकल एंड हरिंदर पाल संधू? सो ये स्क्वैश से एसोसिएटेड है, और गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने कहाँ पे? मिक्स्ड डबल स्क्वैश इवेंट में, मलेशियन पेयर को डिफीट करके. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज हु इज द फर्स्ट इंडियन पेयर टू विन एशियाड गोल्ड मेडल इन बैडमिंटन? सो बैडमिंटन में एशियाड गोल्ड मेडल किस फर्स्ट इंडियन पेयर ने जीता है? एंड आंसर इज सात्विक एंड चिराग. सो सात्विक साईराज रंगरेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने अर्न किया था इंडिया का फर्स्ट एवर बैडमिंटन गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स इन होंगजो. फाइन. Let's move to the next one. Next is what is the place of India in the Asian Games 2023 medal table? So Asian Games 2023 medal table में इंडिया की जो रैंकिंग थी, फोर्थ रैंकिंग पे रहा था. इंडिया ने 100 मेडल मार्क क्रॉस किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशियन गेम्स. और जो इंडिया का रिकॉर्ड था, 28 गोल्ड मिले थे, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next is which country's cricket team defeated Australia by 134 runs in World Cup? So World Cup में किस कंट्री की क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया है 134 रन से? एंड इट इज साउथ अफ्रीका. सो साउथ अफ्रीका ने 5 टाइम चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से डिफीट किया था वर्ल्ड कप में. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next is which state is the host of Asian Women's Hockey Championship in 2023? So Asian Women's Hockey Championship 2023 में कौन सा स्टेट होस्ट करने जा रहा है? That is झारखंड. झारखंड is the state host city for Asian Women's Hockey Championship 2023. Next one is which city is the host of 2028 Olympics? So 2028 Olympics को host करेगा लॉस एंजलिस. Fine. And रौनक सातवानी, who was seen in the news, plays which sport? So कौन सा गेम ये खेलते हैं रौनक साधवानी? सो एसोसिएटेड चेस से 17-year-old रौनक साधवानी, और महाराष्ट्र के ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है. Let's move to the next one. Next is which country recorded the most wins by a team against a single opponent in World Cup? ठीक है. सो विश्व कप में, वर्ल्ड कप में किसी एक ओपोनेंट के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा टाइटल जीतने वाली कंट्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है. दैट इज ऑस्ट्रेलिया. फाइन. सो ऑस्ट्रेलिया ने 9th विन को रिकॉर्ड करा है ओवर श्रीलंका, और इस प्रकार ही बन चुकी है द मोस्ट सक्सेसफुल टीम अगेंस्ट अ सिंगल ओपोनेंट इन वर्ल्ड कप. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Which cricketer broke
युवराज सिंह 16-year-old रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 50 बाय एन इंडियन, फाइन। सो किस क्रिकेटर ने भारतीय द्वारा सबसे तेज अर्धशतक का युवराज सिंह का 16-year-old रिकॉर्ड को तोड़ा है, एंड दैट इज बाय आशुतोष शर्मा। सो आशुतोष शर्मा ने जो 16 साल पुराना ओल्ड रिकॉर्ड था युवराज सिंह का फास्टेस्ट 50, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नेक्स्ट वन इज कार्तिकेयन मुरली हु वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्पोर्ट। सो कार्तिकेयन मुरली किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? आंसर इज चेस। चेस से एसोसिएटेड है कार्तिकेयन मुरली, फाइन। इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर है। Next one is Sir Bobby Charlton, who passed away recently, was associated with which field? So Sir Bobby Charlton की बात की जा रही है, किस फील्ड से ये एसोसिएटेड है? सो स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। 86 की एज में इनका निधन हो गया है, फाइन। एंड नेक्स्ट वन इज which Indian cricketer became the fastest batter to reach 2000 ODI runs? So इंडियन क्रिकेटर का नाम पूछा जा चुका है, इंडियन क्रिकेटर का नाम पूछा जा रहा है जो बन चुके फास्टेस्ट बैटर 2000 ओडीआई रन्स तक पहुंचने वाले, एंड दैट इज शुभमन गिल, फाइन। सो शुभमन गिल बन चुके फास्टेस्ट बैटर 2000 ओडीआई रन तक पहुंचने वाले। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Who is the first Indian cricketer to bag two 5 wicket hauls in the World Cup? So वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का नाम आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज मोहम्मद शमी। सो मोहम्मद शमी बन चुके हैं फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने 2 बार 5 विकेट लिए हैं, और किसके अगेंस्ट में लिए थे? न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगेंस्ट में लिए थे, फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज बिशन सिंह बेदी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट? सो किस गेम से एसोसिएटेड है बिशन सिंह बेदी? सो ये एसोसिएटेड है क्रिकेट से एसोसिएटेड है, फाइन। बिशन सिंह बेदी फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं ये इंडियन क्रिकेट टीम के, फाइन। और रिसेंटली 77 की एज में इनका निधन हो गया है। Next one is which state UT is the host of 37th National Games in 2023? So 37th एडिशन रहा था नेशनल गेम्स का, कहाँ पे हुआ था? गोवा, पणजी में हुआ था, फाइन। सो जो होस्ट सिटी है वो गोवा है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया था। अप्रोक्स 10,000 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, टोटल 43 स्पोर्ट्स में, फाइन। और 28 वेन्यूज में इस गेम को इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, फाइन। Let's move to the next one. Which cricketer has an average above 50 among those with aggregate of 10,000 plus runs in international cricket? So international cricket में total 10,000 से भी अधिक रन बनाने वाले जो प्लेयर्स है उनमें से किस क्रिकेटर का जो एवरेज है वो 50 से ज्यादा है? एंड इट इज बाय विराट कोहली, फाइन। सो एज ऑफ 2023 विराट कोहली का ये रिकॉर्ड है। Next one is what is the position of India in medal tally of Asian Para Games 2023? So Asian Para Games 2023 में जो इंडिया की पोजीशन रही थी मेडल टैली में वो क्या रही थी? दैट इज फिफ्थ। सो इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते थे? 111 मेडल्स जीते थे हॉन्गजो एशिया पैरा गेम्स 2023 में, जो कि 2018 में जो 72 मेडल जीते थे उससे कई ज्यादा है, फाइन। 2018 में इंडिया ने 72 मेडल्स क्लिंच किए थे ओनली, और इस बार 19th एडिशन में 111 और फिफ्थ पोजीशन को सिक्योर किया है। Next one is which state won the basketball title in the national games? Fine. So national games में basketball title किस state ने जीता है? And it is by पंजाब। पंजाब ने जीता है बास्केटबॉल टाइटल नेशनल गेम्स में, फाइन। तमिलनाडु को डिफीट करके, और विमेन्स कैटेगरी में केरला ने जीता है कर्नाटका को बीट करके नेशनल गेम्स जिसको गोवा ने होस्ट किया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। As of 2023, which cricket team is the most successful in ODI World Cup? So ODI World Cup में जो most successful team है कौन सी है? Answer is Australia. Fine. So Australia is the most successful team in ODI World Cup. Fine. और जो second most successful team है वो इंडिया है, और इससे पहले न्यूजीलैंड थी, लेकिन इंडिया ने न्यूजीलैंड को सरपास करके सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम का प्लेस बना लिया है ओडीआई वर्ल्ड कप में, एंड द फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट वन इज who is the first athlete to win the Fashion Icon Award by Council of Fashion Designers of America? So अमेरिका का जो फैशन डिजाइनर काउंसिल है
उनके द्वारा जो फैशन आइकॉन अवार्ड है उसको जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं, एंड दैट इज सेरेना विलियम्स। सो सेरेना विलियम्स बन चुकी है, एक टेनिस प्लेयर है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच क्रिकेट टीम वन द सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी? सो किस क्रिकेट टीम ने जीती है सैयद मुश्ताक अली टी ट्रॉफी, एंड इट इज बाय पंजाब, पंजाब ने जीती है ये। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट क्लिंच दी राजा भलिंद्र सिंह रोलिंग ट्रॉफी? सो राजा भलिंद्र सिंह रोलिंग ट्रॉफी किस स्टेट ने क्लिंच किया है? आंसर इज महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ने जीता है। फाइन, एंड नेक्स्ट इज Trent Bolt, who was seen in the news, is a cricketer from which country? So किस country से belong करते हैं ट्रेंट बोल्ट, एंड न्यूजीलैंड से belong करते हैं। सो न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म पेसर है ट्रेंट बोल्ट, और ये बन चुके हैं फर्स्ट न्यूजीलैंड बॉलर जिन्होंने 50 विकेट क्लेम किए हैं ओडीआई वर्ल्ड कप में। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सस्पेंडेड विच क्रिकेट आफ्टर क्रिकेट टीम आफ्टर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द नेशनल बोर्ड? सो गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर हुआ था नेशनल बोर्ड में, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट आईसीसी ने एक क्रिकेट टीम को सस्पेंड कर दिया था, एंड दैट इज श्रीलंका। सो श्रीलंका को सस्पेंड कर दिया गया था। And next is India and New Zealand are qualified for the knockout semi-finals of ODI World Cup 2023. What are the two other countries which entered semi-final? Answer is South Africa and Australia. Fine. And next is Diana Adulzi, who was seen in the news, is associated with which sport? So Diana Adulzi ये former captain रह चुकी है, और ये एसोसिएटेड है क्रिकेट से एसोसिएटेड है। फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी है ये, जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हुई है। फाइन, सो आईसीसी हॉल ऑफ फेम के कारण ये न्यूज में रही थी। फॉर्मर कैप्टन है ये, और फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी आईसीसी हॉल ऑफ फेम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which Indian cricketer scored the fastest century in the ODI World Cup in 62 balls? So 62 balls में किस भारतीय क्रिकेटर ने स्कोर किया है फास्टेस्ट सेंचुरी इन द ओडीआई वर्ल्ड कप, एंड इट इज बाय केएल राहुल। सो केएल राहुल का रिकॉर्ड है ये। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज बिली जिन किंग कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? सो बिली जिन किंग कप ये टेनिस से एसोसिएटेड है। सो जो कनाडा है उन्होंने हिस्ट्री बनाई है अपना फर्स्ट एवर बिली जिन किंग कप टाइटल को जीतकर। Next one is which Indian has been shortlisted for Men's World Athlete of the Year award? So किस इंडियन को शॉर्टलिस्ट किया गया है Men's World Athlete of the Year award के लिए? It is for नीरज चोपड़ा। So नीरज चोपड़ा ये शॉर्टलिस्ट हुए थे for the Man's World Athlete of the Year. Fine. Let's move to the next one. Next is what is the mascot of Maiden Khelo India Para Games 2023? So खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का जो मस्कट था वो क्या रहा था? उज्ज्वला। आंसर इज उज्ज्वला था। फाइन, और लॉन्च किया था अनुराग सिंह ठाकुर ने, अनुराग सिंह ठाकुर जो कि यूनियन मिनिस्टर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के। नेक्स्ट वन इज विच रेसिंग ड्राइवर वॉन द आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स? सो आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को किस रेसिंग ड्राइवर ने जीता था? मैक्स वर्स्टेपन। आंसर इज मैक्स वर्स्टेपन ने जीता था आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। Next one is what is the position of Indian duo in the China Masters tournament? So China Master tournament में जो Indian duo थे that is सात्विक साईराज रंक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, सो उनकी जो पोजीशन रही थी वो सेकंड रही थी। फाइन, मेंस डबल फाइनल चाइना मास्टर्स में। नेक्स्ट वन इज राम कुमार रामनाथन हु वाज सीन इन द न्यूज प्ले विच स्पोर्ट? सो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? आंसर इज टेनिस, टेनिस से एसोसिएटेड है, टेनिस के प्लेयर है राम कुमार रामनाथन। फाइन, और जो इंडियन डेविस कप टीम थी उनके मेंबर भी है ये, और रिसेंटली ग्रैंड डबल टाइटल क्लिंच किया है इन्होंने। फाइन, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं ये। Next one is which state claims the title of 13th senior national men's hockey championship? So 13th senior नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप का जो टाइटल है किस स्टेट ने जीता है? एंड इट इज बाय पंजाब, पंजाब ने जीता है। और पंजाब ने किसको डिफीट किया है? हरियाणा को डिफीट किया है।
मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पर हुई थी? चेन्नई में हुई थी। Next one is who has been appointed as the head coach of Indian cricket team by the BCCI? So answer is Rahul Dravid. So T20 World Cup तक राहुल द्रविड़ थे. Now next will be Gautam Gambhir. Next one is Tushar Shilke and Sangeeta, who were seen in the news, is associated with which sport? So किस गेम से जुड़े हुए तुषार शेलके एंड संगीता? So archery से associated है तुषार शेलके एंड संगीता. Next one is Angadveer Singh Bajwa and Ganimit Sekho, who were seen in the news, is associated with which sport? So he associated with shooting से associated है. Fine. And which cricketer has been appointed as the youth voter awareness ambassador for Jammu and Kashmir? So जम्मू कश्मीर के लिए जो youth awareness ambassador बना है, किस क्रिकेटर को अपॉइंट किया गया है? आंसर इज सुरेश रायना. फाइन, सुरेश रैना को अपॉइंट किया गया है. Next one is Novak Djokovic regained the year and number one spot in the ATP rankings from which player? So Carlos Alcaraz से ATP रैंकिंग में वर्ष के अंत में नंबर वन स्थान हासिल किया है किन्होंने? नोवाक डोकोविच ने. फाइन. सो 36 ईयर ओल्ड सर्बिया के प्लेयर है ये, और एटीपी रैंकिंग में नंबर वन स्पोर्ट पर है. नेक्स्ट वन इज जुड बेलिंगम, हु वाज सीन इन द न्यूज प्ले विच स्पोर्ट? सो कौन सा गेम खेलते हैं जुड बेलिंगहम? ये एसोसिएटेड है, फुटबॉल से एसोसिएटेड है. फाइन. नेक्स्ट वन इज रवि बिश्नोई, हु वाज सीन इन द न्यूज प्लेस विच स्पोर्ट? सो कौन सा गेम खेलते हैं रवि बिश्नोई? सो क्रिकेट से एसोसिएटेड है, यंग इंडियन लेग स्पिनर है रवि बिश्नोई. Fine. Next one is who has been named Time Magazine's Athlete of the Year for 2023. So 2023 के लिए Time Magazine's Athlete of the Year की किन्हें दिया गया था? आंसर इज लियोनेल मेसी. फाइन. सो लियोनेल मेसी ये रहे थे टाइम मैगजीन्स के एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2023. Next is which city is the host of the first ever Khelo India Para Games in 2023? So Khelo India Para Games में जो होस्ट सिटी रहा था, न्यू दिल्ली ने होस्ट किया. नेक्स्ट वन इज अश्विनी पोनप्पा एंड तनिषा क्रास्टो, हु वर सीन इन द न्यूज प्ले विच स्पोर्ट? सो अश्विनी पोनप्पा एंड तनिषा क्रास्टो जो कि न्यूज में थे, कौन से गेम से एसोसिएटेड है? सो द आंसर इज बैडमिंटन. फाइन. इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है अश्विनी पोनप्पा एंड तनिषा क्रास्टो. फाइन. और रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन करा है विमेन्स डबल टाइटल, सिक्योर कर लिया है अपना विमेन्स डबल टाइटल. कहाँ पर? गुवाहाटी मास्टर्स में. फाइन. Let's move to the next one. Next is Antim Pangal plays which sport? So wrestling से associated है Antim Pangal. Who was named the 2023 ITF World Champions by the International Tennis Federation? So ITF के according 2023 का जो ITF World Champion है वो कौन है? आंसर इज नोवाक डोकोविच. फाइन. सो ITF ने 2023 का जो ITF World Champion है वो डिक्लेयर करा है नोवाक डोकोविच को एंड आरेना सबलंका. Next one is who has become the second highest paid player in the history of the IPL as Sunrisers Hyderabad bought him. So IPL के इतिहास में सनराइजर हैदराबाद द्वारा खरीदे जाने के बाद कौन दूसरा सबसे अधिक भुगतान पाने वाला खिलाड़ी बन गया है? एंड द आंसर इज पैट कमिंस. फाइन. सो ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है पैट कमिंस, और सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव आईपीएल प्लेयर बन चुके हैं हिस्ट्री ऑफ आईपीएल में. फर्स्ट. फाइन. एंड द फर्स्ट वन इज मिशेल स्टार्क. फाइन. मिशेल स्टार्क ये फर्स्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है आईपीएल के. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next is recently Haryana has emerged victorious in the Vijay Hazare Trophy 23-24 by defeating. So Vijay Hazare Trophy में हरियाणा जीता है by defeating the state is Rajasthan. Fine. Recently which country emerged as the winner of Under 19 Asia Cup 2023? So the winner is Bangladesh. सो बांग्लादेश ने 2023 का जो एसीसी अंडर 19 एशिया कप है वो जीता है, और हराया किसको है? यूनाइटेड अरब अमीरात को, यूएई को हराकर. फाइन. नेक्स्ट वन इज विच स्पोर्ट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? सो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में फर्स्ट टाइम किस स्पोर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है? फाइन. सो एडिशन रहा था 6th, और इस बार जिस खेल को इंट्रोड्यूस किया गया है वो है स्क्वैश. फाइन. Next one is Dean Elgar, who recently announced his retirement from international cricket, is the former captain of which team? साउथ अफ्रीका के फॉर्मर कैप्टन है डीन एल्गर, जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है फ्रॉम इंटरनेशनल
cricket. Fine. Let's move to the next one. Next one is who has been appointed as chairman of the ad hoc committee for overseeing the operation of the Wrestling Federation of India. So ad hoc committee का chairman कौन बना है? So the answer is भूपेंद्र सिंह बाजवा. So इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक 3 मेंबर एडहॉक कमेटी बनाई थी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को ओवरसी करने के लिए, उनके जो ऑपरेशन है उनकी निगरानी के लिए, और जो हेड करेंगे वो है भूपेंद्र सिंह बाजवा. Fine. David Warner, who has retired from One Day International and Test cricket, is a player from which country? So, David Warner जो कि रिटायर हो चुके हैं ओडीआई से एंड टेस्ट क्रिकेट से, किस कंट्री के ये प्लेयर है? सो द आंसर इज ऑस्ट्रेलियन ओपनर है डेविड वार्नर. फाइन. नेक्स्ट वन इज विच कंट्री इज अनाउंस्ड टू बिकम द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू इशू डिजिटल चेंज इन वीजा फॉर विजिटर टू 2024 पेरिस ओलंपिक्स. सो ये स्टार्ट करा है फ्रांस ने. And which two entities have been selected as recipient of राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023. So राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए जो रेसिपिएंट सिलेक्ट हुए हैं वो कौन है? आंसर इज जैन यूनिवर्सिटी एंड उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन. फाइन. नेक्स्ट वन इज विच इंडियन ग्रैंड मास्टर recently received support from the Adani Group for the Candidates Chess Tournament. So Indian Grandmaster का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिन्होंने सपोर्ट रिसीव करा है अडानी ग्रुप से for the Candidate Chess Tournament, and it is answer is R. Pragnanda. Fine. Let's move to the next one. Who has been recently appointed as the CEO of the Indian Olympic Association? So CEO बने हैं कौन? रघुराम अय्यर बने हैं. And next one is Mario Zagallo, who recently passed away, was associated with which sport? So football से associated है ये. Next one is India's first multi-sport beach game started recently in at which state or UT? So किस state और UT में start हुए थे? So the answer is दमन एंड दीप. दमन एंड दीप पे इंडिया की फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट बीच गेम स्टार्ट हुए हैं. फाइन. एंड नेक्स्ट इज हु रिसेंटली सिक्योर्ड इंडिया 16th कोटा फॉर पेरिस ओलंपिक्स. सो पेरिस ओलंपिक्स के लिए इंडिया का जो 16th कोटा था, ओलंपिक कोटा, किसने स्कोर किया था? किसने सिक्योर किया था? सो इट इज बाय रिदम सांगवान. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Which player won the title of Women's Single India Open 2024? So, Women's Single India Open 2024 का टाइटल किस प्लेयर ने जीता है? एंड इट इज बाय ताई जू जिंग. फाइन. सो चाइनीज प्लेयर है और इन्होंने इंडिया ओपन 2024 का विमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है. फाइन. नेक्स्ट वन इज विच प्लेयर इज सेट टू बी अवॉर्डेड द क्रिकेटर ऑफ द ईयर एट द बीसीसीआई अवार्ड. सो आंसर इज शुभमन गिल. सो शुभमन गिल को सिलेक्ट किया गया है एज द क्रिकेटर ऑफ द ईयर एट द बीसीसीआई अवार्ड. Fine. Let's move to the next one. Next is recently who became the second Indian man to win a gold medal at the Asian Marathon Championship in 2024. So Asian Marathon Championship में गोल्ड मेडल किस इंडियन ने सिक्योर करा? आंसर इज मान सिंह. एंड नेक्स्ट इज रिसेंटली विच प्लेयर सिक्योर द फर्स्ट ग्लोबल टेबल टेनिस टाइटल एट द WTT फिडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024. सो WTT फिडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में अपना फर्स्ट जो ग्लोबल टेबल टेनिस टाइटल है किस प्लेयर ने सिक्योर करा है? इट इज बाय श्रेजा अपूला. फाइन. And so Kabir Singh Gill, who passed away recently, was associated with which sport? So hockey से associated है ये. Deep Grace Akka, who recently announced her retirement, is associated with which sport? So hockey से associated है. And recently, which player made history by hitting the fastest triple century in first class cricket? So it is done by Tanmay Agarwal. And Mandip Jangda, who was seen in the news, is associated with which sport? So Mandip Jangda किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? सो बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है ये. फाइन. एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मस्कोट ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स? सो स्नो लेपर्ड ये खेलो इंडिया विंटर गेम का क्या रहा था? मस्कोट रहा था. एंड रिसेंटली विच प्लेयर वॉन द विमेन सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन? सो विमेन सिंगल टाइटल आरेना सबलंका ने क्लिंच किया था. Next one is who has been selected as a torch bearer for the 2024 Paris Olympics? So that is Abhinav Bindra, फॉर्मर शूटर. उन्हें सिलेक्ट किया गया था एज अ टॉर्च बेरर फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स. फाइन. मशाल वाहक के तौर पर उन्हें सिलेक्ट किया गया था. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच स्टेट वॉन द नागेश ट्रॉफी इन द मेंस नेशनल T20 क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड? सो किस राज्य ने पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टि बाधित T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में नागेश ट्रॉफी जीती? सो इट इज बाय कर्नाटका. कर्नाटका ने सिक्योर करा है नागेश ट्रॉफी इन द मेंस नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड 23-24. Fine. And next one is
who won the 87 kilogram Greco-Roman title at the National Wrestling Championship 2024. So Greco-Roman title नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का ये कहाँ पर किसने जीता है? आंसर है सुनील कुमार। सुनील कुमार ने जीता है 87 कैटेगरी में, 87 केजी कैटेगरी में ग्रीको रोमन टाइटल 2024 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में। फाइन। और ये कहाँ पर हुई थी? ये चैंपियनशिप जयपुर में हुई थी, राजस्थान में। Next one is where was the first BIMSTEC Aquatic Championship organized? So BIMSTEC Summit Aquatic Championship and ये कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी फर्स्ट BIMSTEC Aquatic Championship जो यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर उन्होंने इनोग्रेट किया था। Next one is FIFA World Cup 2026 will be hosted by which one of the following countries? So Canada, Mexico and US announce host करेंगे FIFA World Cup 2026. And Road to Paris 2024 championing clean sports and uniting for anti-doping conference is recently hosted by which organization? So हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन की मेजबानी? So it is done by NADA, National Anti-Doping Agency. सो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने पेरिस ओलंपिक्स की ये जो अप्रोच थी रोड टू पेरिस 2024 इसको होस्ट किया था। फाइन। एंड नेक्स्ट वन इज हु इज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट? सो नरेंद्र कुमार यादव जो कि एक आईआरएस ऑफिसर है और ये बने हैं फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर। फाइन। एंड नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच कंट्री वॉन द 2024 आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप? सो इट इज बाय ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 2024 का आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप और किसको डिफीट करा है? इंडिया को डिफीट किया है 79 रन से। Fine. Next one is Datta Zero Krishna Rao Gaikwad, who passed away recently, was associated with which sport? So, किस sport से associated है? Datta Zero Krishna Rao Gaikwad. So, former Indian cricket कैप्टन रह चुके हैं, ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है और 95 की एज में इनका निधन हो गया है। Ministry of Education recently signed an agreement with which international governing body to promote football in the country. So ये फीफा के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है मिनिस्ट्री का। फाइन। एंड नील वेगनर who recently retired from international cricket is from which country? So न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं नील वेगनर। And recently, where was the Asian Track Cycling Championship 2024 organized? So Asian Track Cycling Championship का जो 43rd edition हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? So न्यू दिल्ली में हुआ था। Who recently announced his retirement is associated with which sport? So किस स्पोर्ट से associated है? बी साई प्रणीत जिन्होंने recently अपना retirement announce करा है इंटरनेशनल बैडमिंटन से। सो बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, 31 ईयर ओल्ड और ये हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज रिसेंटली वेयर वाज द एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज? सो एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप ये कहाँ पर हुई थी? सो ये हुई थी शिमला में हुई थी, जो हिमाचल प्रदेश की सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू उन्होंने इनोग्रेट किया था। फाइन। Next one is Sansad Khel Mahakumbh 3.0 recently seen in the news is organized in which state? So किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया था संसद खेल महाकुंभ को? सो हिमाचल प्रदेश में ही, जो यूनियन मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर उन्होंने इनोग्रेट किया था संसद खेल महाकुंभ 3.0 को हिमाचल प्रदेश में। जो क्रिकेट ग्राउंड था बिलासपुर में लुहनु क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पे इनोग्रेट किया गया था संसद खेल महाकुंभ 3.0। फाइन। और जो चीफ गेस्ट थे वो रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ थे। नेक्स्ट इज वेयर वाज द फिफ्थ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पैरा गेम्स इनोग्रेटेड बाय मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी? सो न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया गया। एंड रिसेंटली विच प्लेयर हैव क्लेम्ड देयर सेकंड फ्रेंच ओपन मेंस डबल बैडमिंटन टाइटल? सो ये किया है सात्विक साईराज रंकारेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने। And recently, where was the Khelo India Rising Talent Identification Program inaugurated? Chandigarh mein. Fine. Next one is recently, where was the India's first indoor athletics and aquatics center inaugurated? और ये कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर में। And recently, which team won the 42nd Ranji Trophy title? मुंबई ने। एंड रिसेंटली वेयर वाज द थर्ड एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट गेम्स? ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? नागालैंड में स्टार्ट हुआ था। एंड which player won WTT FIDE बेरूथ टेबल टेनिस 2024 टाइटल? सो टाइटल जीता था किसने? जी साथियान ने। नेक्स्ट इज रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फ्लैग बेarer of the Indian contingent at the Paris Olympic? We all know Sharad Kamal it is. Next is on World Kabaddi 2024 which country celebrated created
history by creating a Guinness World Record with the participation of 128 players. So 128 players के participation के साथ वर्ल्ड कबड्डी डे पर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया था और ये बनाया था किसने? इंडिया ने बनाया था. Let's move to the next one. Who won women's single title at the WTT FIDE Beirut second 2024 in Beirut, Lebanon. So ये जो खिताब है ये जीता है किसने? सृजा अकुला ने. And recently who was inducted into the World Billiards Museum's Hall of Fame in शांगराओ चाइना. सो पंकज आडवाणी को इंडेक्ट किया गया था, शामिल किया गया था वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम में एज अ हॉल ऑफ फेम. नेक्स्ट इज रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट होस्टेड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रेटेड चेस टूर्नामेंट. आईआईटी मद्रास ने किया था. एंड रिसेंटली हु क्लेम्स द 2024 मियामी ओपन मेंस डबल टाइटल एट द हार्ड रॉकेट स्टेडियम इन फ्लोरिडा यूएसए. सो रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एबडन इन इन्होंने क्लिंच किया था 2024 का मियामी ओपन मेंस डबल टाइटल. कहाँ पर? हार्ड रॉक स्टेडियम इन फ्लोरिडा यूएसए. एंड रिसेंटली हु वर नेम्ड द वुमेन्स मैन्स प्लेयर ऑफ द ईयर respectively the 6th annual Hockey India Awards. So Hockey India Awards में women and men's player of the year ये अनाउंस किया गया सलीमा फेथ को एंड हार्दिक सिंह को. फाइन. Next one is who won the 56th National Kho-Kho Championship. So Kho-Kho Championship it was by Maharashtra. Fine. So महाराष्ट्र ने डोमिनेट किया था मेंस एंड वुमेन्स दोनों कैटेगरी में. कहाँ पर? दिल्ली के करनाली स्टेडियम में. And recently, who has become the sole Indian weightlifter who qualified for the Paris Olympics? So it is Mirabai Chanu. And recently, who achieved India's first rowing quota for Paris Olympic? It is by Balraj Pawar. And Saurav Ghoshal, who recently announced his retirement, is associated with which sport? So squash से associated है ये. Next one is Prachi Yadav, who recently won 2 gold medals in the ACC Para Canoe Asian Championship 2024. Belongs to which state? So मध्य प्रदेश से belong करती है. And who was elected as chairman of the Athletes Commission of the Wrestling Federation of India? So Narsingh Yadav. एंड गोल्ड मेडल किसने सिक्योर किया था? विमेन की 10 मीटर एयर राइफल में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में कोरिया में हुआ था जो मोना अग्रवाल ने किया था. हर्षित कुमार who recently won a gold medal 21st under 20 Asian Athletics Championship. ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? हर्षित कुमार. सो ये एसोसिएटेड है हैमर थ्रो से एसोसिएटेड है हर्षित कुमार. फाइन. Next is recently which former Indian cricketer has been appointed as the ambassador of ICC Men's T20 World Cup. So ambassador appoint किया गया है ICC Men's T20 World Cup एंड जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है युवराज सिंह इन्हें ambassador appoint किया गया. Recently which country won the gold medal in the archery World Cup in the men's recurve event? So it is won by India. And who has been re-inducted? इसको दोबारा शामिल कर लिया गया है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में ahead of the Paris game, and it is Deepika Kumari. And India will host 2025 BWF World Junior Championship in which city? So India host करेगा गुवाहाटी में. And recently, who has been awarded the title of Grandmaster by FIDE, the International Chess Federation? So it is by Vaishali Ramesh Babu. And recently, who won the gold medal in men's javelin throw at the 27th Federation Cup Senior National Competition in Bhubaneswar? So it is won by Neeraj Chopra. Men's javelin throw, कहाँ पर? 27th Federation Cup Senior National Competition. Fine. And next one is Sunil Chhetri, who recently announced his retirement, belongs to which sport? So फुटबॉल के प्लेयर है. फाइन. सो फुटबॉल स्टार है सुनील छेत्री जिन्होंने अपना इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट अनाउंस किया है. फाइन. एंड नेक्स्ट इज रिसेंटली वर्ल्ड्स हाईएस्ट कंपटीशन पूल हैज बीन ओपन इन विच कंट्री? सो भूटान में ओपन किया गया है ये. एंड विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड द होस्ट ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027? सो ब्राजील करेगा. एंड निखत जरीन हु रिसेंटली वॉन गोल्ड मेडल एट एलोडा कप 2024 belongs to which sport? So ये belong करती है बॉक्सिंग से. फाइन.